नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले हफ्ते के स्टॉक मार्केट के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स के बारे में। ऐसी बड़ी खबरें जो कि अगले हफ्ते मार्केट पे इंपैक्ट डालती हुई दिखाई देगी और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में मार्केट का एक मोमेंटम बदला है, निचले लेवल से एक रिकवरी देखने को मिल रही है मार्केट्स में। क्या अगले हफ्ते इन ट्रिगर्स के दम पे मार्केट 18,000 की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देगा, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे आज के अपने इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और सबसे पहले समझते हैं पहले ट्रिगर को। सबसे पहला ट्रिगर है ग्लोबल मार्केट्स का। ग्लोबल मार्केट्स की अगर हम बात देखें तो फ्राइडे के दिन गुड फ्राइडे की छुट्टी थी और पूरे दुनिया भर के मार्केट्स बंद थे और यहाँ पे बंद होने से पहले थर्सडे के दिन की क्लोजिंग जो है वो बहुत ही पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिकन मार्केट्स को अगर हम देख रहे हैं हरे निशान में बंद होते हुए दिखाई दे रही है। यूरोपियन मार्केट्स की भी अगर हम बात करें तो वो ग्रीन में बंद होता हुआ दिखाई दे, लगभग 1.5% तक का उछाल जो था वो यूरोपियन मार्केट्स में देखने को मिला क्लोजिंग बेसिस पे। निफ्टी फ्यूचर्स की भी बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं 17,700 के पार जो है निफ्टी फ्यूचर्स कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं एक शानदार ओपनिंग की जो उम्मीद है वो सोमवार के लिए यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। और आने वाले हफ्तों के लिए अगर ग्लोबल मार्केट्स इसी तरीके से पॉजिटिव रहते हैं तो आपको एक अच्छी खासी तेजी जो है अगले हफ्ते मार्केट्स में देखने को मिल सकती है। अब बात करें दूसरे ट्रिगर की, तो दूसरा ट्रिगर है एफआईएस और डीआईएस के डेटा। एफआईएस की अगर हम बात करें तो पिछले 4-5-6 ट्रेडिंग सेशन से पॉजिटिव नंबर्स कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन जो कि मार्केट में पिछले हफ्ते सिर्फ 3 ही दिन बाजार खुले, तीनों ही दिन एक पॉजिटिव फिगर्स जो है वो आपको देखने को मिले। 1604 करोड़ की बाइंग जो एफआईएस ने इस महीने अभी पहले हफ्ते में की है। वहीं डीआईएस की तरफ से अगर आप देखें तो तीनों ही दिन एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है बड़े नंबर से। 2270 करोड़ के आसपास की जो सेलिंग की नंबर है डीआईएस की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो पिछले अगर आप कुछ महीनों से देखेंगे तो एफआईएस लगातार सेलिंग कर रहे थे, डीआईएस की तरफ से मार्केट में सपोर्ट था, लेकिन अब थोड़ी रिकवरी आ रही है तो डीआईएस थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के मूड में है और एफआईएस यहाँ पे थोड़े पैसे पंप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड होता है मार्केट्स का, तेजी और मंदी की तरफ एफआईएस और डीआईएस के डेटा की तरफ। लेकिन अगले ट्रिगर की अगर हम बात करें तो दोस्तों अगला जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर है वो है क्वार्टर 4 के जो नतीजे हैं वो अगले हफ्ते से आने चालू हो जाएंगे। और कुछ बड़े कंपनियों की जिसमें नतीजों की अगर हम बात करें तो डेल्टा कॉप के नतीजे जो हैं वो 11 अप्रैल को आएंगे, टीसीएस के नतीजे जो है 12 अप्रैल को आएंगे, इन्फोसिस के जो नतीजे हैं वो 13 अप्रैल को आएंगे और एचडीएफसी बैंक के जो नतीजे हैं मार्केट बंद होने के बाद शनिवार यानी कि 15 अप्रैल को आते हुए दिखाई देंगे। तो जिसका इंपैक्ट अगले हफ्ते एचडीएफसी बैंक का देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगले हफ्ते से जो है क्वार्टर 4 का नतीजों का सीजन शुरू होता हुआ दिख रहा है और वो जो है अगले हफ्ते से मार्केट की दशा दिशा तय करेंगे। आईटी सेक्टर जो है हमेशा पहले नतीजे देने के लिए जाने जाते हैं और दोनों आईटी दिग्गज इंफोसिस और टीसीएस जिसका निफ्टी में एक बहुत बड़ा वजन है वो यहाँ नतीजे पेश करेंगे और देखना होगा इनके नतीजे किस तरीके के आते हैं और उसके बाद क्या इंपैक्ट जो है नतीजों के बाद इन स्टॉक्स प्राइस पे देखने को मिलता है। इसके बाद बात करें अगले इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स की तो दोस्तों अगले हफ्ते बहुत से बड़े बड़े इंपॉर्टेंट ट्रिगर है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये होगा कि अगला हफ्ता जो है थोड़ा शॉर्ट है, यानी कि फ्राइडे के दिन बाबा साहब अंबेडकर जयंती है जिसके कारण मार्केट्स में यहाँ पे छुट्टी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ रुपीज और ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस में जिस तरीके के एक्शन होते हुए दिख रहा है उसका भी इंपैक्ट मार्केट में होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें $70-72 तक जाने के बाद एक बाउंस जो है पिछले हफ्ते कहीं ना कहीं देखने को मिला पिछले कुछ दिनों में। तो क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो थोड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आईटी कंपनियों के जो नतीजे हैं वो आते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ यूएस के जो इन्फ्लेशन और नॉन फार्म पेरोल के जो डेटा है उसके ऊपर मार्केट यहाँ पे नजर रखेगा। एफओएमसी के जो बैठक का आउटकम जो है और उसका जो मिनट्स है वो निकल के आते हुए दिखाई देंगे 12 अप्रैल को कि आगे फेड की कमेंट्री किस तरीके की रह सकती है और उसका सीधा इंपैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स, यूएस बॉन्ड यील्ड, इन सारी चीजों पे पड़ता हुआ दिखता है। तो कहीं ना कहीं अगला हफ्ता जो है इन सारे एक्शन से भरा होगा। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि किस तरीके से मार्केट अगला हफ्ता रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं निफ्टी के चार्ट्स पे कि निफ्टी किस तरीके का पैटर्न जो है वो कहीं ना कहीं बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों निफ्टी के चार्ट पे अगर हम देखें तो 17,599 के आसपास जो है निफ्टी की 6 अप्रैल को क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी, पॉजिटिव क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी। पिछले 5-6 दिनों में एक शानदार अपमूव जो है निचले लेवल से बनता हुआ दिखाई दिया। 16,900 17,000 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता हुआ कहीं ना कहीं हम बात करें तो दिखाई दिया निफ्टी में। यानी कि नीचे की तरफ निफ्टी में एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है, एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद फाइनली एक अपसाइड में एक ब्रेकआउट देखने को मिला। जैसे निफ्टी ने 17
180 17,200 का लेवल तोड़ा, उसके बाद आपको एक अच्छी खासी रैली बनती हुई दिखाई दी, 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाके निफ्टी फाइनली बंद होता हुआ दिखाई दिया फ्राइडे सेशन में। तो अब अगले हफ्ते के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन जो होगा वो होगा आपका लगभग 8 मार्च के आसपास का जो हाई लगा था, जो कि लगभग हमने देखा था 17,800 के आसपास का। तो उस लेवल के आसपास अब नजर होनी चाहिए कि यहाँ से 200 पॉइंट अगले हफ्ते के लिए क्या यहाँ से बाउंस आता हुआ दिखाई देगा नहीं देगा, या 17,800 के आसपास रेजिस्टेंस लगता है। लेकिन अगर 17,800 का लेवल एक बार निफ्टी क्रॉस करता है तो फिर से हमको 18,000 18,100 तक के लेवल जो है आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं। अप्रैल सीरीज हमेशा एक पॉजिटिव साइड में रहती है, थोड़ा ही सही, लेकिन वहां पे पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलता है। तो क्या इस बार भी एक तेज गिरावट के बाद अप्रैल सीरीज एक अच्छी रहेगी, तेजी देखने को मिलेगी, या फिर यहाँ पे ऊपरी लेवल से फिर से प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, इस बात की चीज होगी। लेकिन कहीं ना कहीं नीचे की तरफ अगर हम बात करें 17,300 17,400 एक अच्छा सपोर्ट होगा, जहां पे मार्केट अगर आता है तो थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है, वहां पे आपको एक बाइंग देखने को मिल सकती है। 17,800 के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन बनता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। निफ्टी इस तरीके के आपको डेटा इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है। ऑप्शन चेन डेटा की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगले हफ्ते का जो ऑप्शन चेन डेटा है वो आपको यही दिखा रहा है कि 17,500 17,400 के लेवल पे आपको एक अच्छी पुट राइटिंग देखने मिल रही है। लगभग 95,000 के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट के ओपन इंटरेस्ट 17,500 के पुट पे बने हैं। 17,400 के पुट पे भी अगर आप देख रहे हैं 63,000 कॉन्ट्रैक्ट के ओपन इंटरेस्ट बने हैं। अच्छा एडिशन पुट में होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं पुट राइटर्स कॉन्फिडेंस है कि कहीं ना कहीं मार्केट में अगले हफ्ते एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें अपसाइड में तो 18,000 के कॉल पे आपको सबसे बड़ा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने मिल रहा है, 1,18,000 कॉन्ट्रैक्ट का कहीं ना कहीं। और नियर टर्म में अगर हम देख रहे हैं तो 17,800 का जो लेवल है वहां पे 62,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट है, 63 कॉन्ट्रैक्ट का 1000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट 17,700 के कॉल पे आपको देखने को मिल रहा है। 17,600 का अगर आप लेवल देख रहे हैं जहां पे हम बंद हुए हैं, स्ट्रैडल की वैल्यू जो है कहीं ना कहीं 170 रुपए के आसपास की देखने को मिल रही है। 17,600 के पुट और कॉल की अगर आप टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 17,600 के कॉल में लगभग 94,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट है और पुट साइड में 68,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट है। जिस तरीके की स्प्रेड यहाँ पे बनती हुई दिख रही है, अगर स्ट्रेडल यहाँ पे कोई शॉर्ट करता है तो लगभग 170 रुपए के आसपास का उसको स्ट्रेडल के वैल्यू मिल रहा है। कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ मोटा मोटी 17,800 से 17,400 की रेंज जिसकी हम बात कर रहे हैं उस लेवल के आसपास ही कहीं ना कहीं इस स्ट्रैडल की वैल्यू आती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर ही अगर मार्केट बंद होता है, अगले हफ्ते एक्सपायरी होती है क्योंकि अगले हफ्ते फ्राइडे के दिन छुट्टी है, 4 ही दिन मार्केट खुलेगा, इस लेवल पे अगर मार्केट बंद होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रेडल की वैल्यू में इनको प्रॉफिट होगा। और अगर 17,600 17,700 की रेंज में ही होता है तो हाईएस्ट प्रॉफिट इनको होता हुआ दिख सकता है। तो अगले हफ्ते की जो रेंज है कहीं ना कहीं मार्केट में 17,400 17,800 के आसपास की देखने मिल सकती है। 17,800 के ऊपर अगर किसी प्रकार की कोई तेजी का माहौल बनता है या कुछ भी पॉजिटिव न्यूज आती है मार्केट से तो फिर 18,000 तक के जो लेवल है वो आपको कहीं ना कहीं अगले हफ्ते देखने मिल सकते हैं। तो 18,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस होता हुआ दिखाई देगा, इस चीज को आप मान सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ही यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। कोई भी गिरावट अगर मार्केट में आती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह वहां पे यूज करना चाहिए। 17,400 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे आप माइंड में रख सकते हैं। 17,400 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे कोई भी डिप आती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।